आइए शान साहब, आइए। आप ही का इंतजार था। देखिए डैड, रात बहुत हो चुकी है और मैं थक चुका हूं। प्लीज कल बात करेंगे। वैसे आप अब तक सोए क्यों नहीं है? नींद कहां आती है बेटा। वैसे पिछले 1 महीने में अगर तुमने ये फाइलें देख ली होती तो शायद तुम्हारी भी नींद उड़ जाती। करोड़ों का नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। मेरी लापरवाही की वजह से? डैड, आप ये इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, तो तुम गवैया बनने की ठान चुके हो। सिंगर डैड। डैड, मैं सिंगर बनना चाहता हूं, और अगर आपके साथ मिला तो हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाऊं। बस मुझे ये समझ में नहीं आता डैड कि आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है। बेटा, ये सिंगिंग तुम्हारी हॉबी है। इसे डैड, जब हॉबी प्रोफेशन बन जाती है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बच्चों जैसी बातें मत करो। बच्चों जैसी बातें? डैड, आज जिंदगी में पहली बार मैं बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहा। आज पहली बार डैड मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है। देखता हूं बेटा ये कि भरोसा कितना टिकता है। बेटा, हार जाओगे और वापस यहीं आओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक काम मन लगाकर कितनी देर तक कर सकते हो। डैड, अगर इस बार हार भी गया ना, तो भी आपके पास वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, मत आओ। खाओगे क्या? गानों से पेट नहीं भरता। बेटे, एक बाप को बुरा लगता है जब उसका बच्चा हार जाता है, पर मैं जानता हूं कि इस बार भी तुम हार जाओगे। देखिए डैड, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस घर में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू डैड, उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। तो हारने का कोई चांस नहीं बनता डैड। गुड नाइट। राहुल ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? याद रख सैम, राहुल का सिर्फ एक ही मकसद है, तुझे हर्ट करना। वो दिखाएगा जरूर कि वो बदल गया है, पर वो सिर्फ तुझे नीचे दिखाना चाहता है।
कल हमारे ग्रुप का ऑडिशन है और हम हमारा ग्रुप फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तुम्हारा ग्रुप? हमारा ग्रुप, मैं, सैम, डॉक, बस। जगह ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और वैसे भी ये जगह इतनी गंदी है और रात के इस वक्त। तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हें मिस कर रहा था। क्या हम काम की बात कर सकते हैं? नो सीरियसली। मैं सचमुच तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। अपनी नहीं, तुम्हारी। आई नो, पर मेरी शादी तो तुम्हारे हाथों में है। मेरा वेडिंग प्लानर कौन है? तुम। पॉइंट पे आओ राहुल। पॉइंट पर ही तो हूं। ये जगह देख रही हो? मैं यहीं शादी करना चाहता हूं। अब तुम्हारी ड्यूटी है इस जगह को खूबसूरत बनाना, कुछ इस तरह जिस तरह तुमने अपनी शादी के लिए प्लान किया था। Are you mad, राहुल? थोड़ा सा। अब करोगी? लेकिन राहुल, तुमने ये जगह देखी है? कितनी गंदी है और यहाँ पर बिल्डिंग बनने वाली मैं है। यही शादी करना चाहता। लेकिन राहुल, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें इसी काम के लिए हायर किया गया है एंड यू पेड फॉर दिस। सो आर्ग्यूमेंट मत करो, काम करो। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि मेरी लाइफ और मुश्किल हो जाए। राहुल, तुम्हें लोगों का दिल दुखाने में कितना मजा आता है ना। कितनी गंदी और घटिया सोच है तुम्हारी। कभी कभी काफी अच्छा सोच लेती हो तुम।
हाय, आई एम राहुल। मेरा आज भी अपने दोस्तों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ। तूफान के रास्ते में जो भी आता है बिखर जाता है। बेटा हार जाओगे और वापस यहीं आओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक काम मन लगाकर कितनी देर तक कर सकते हो। कनक, क्या कर रही हो तुम? देखो ये तुम्हारा गांव नहीं है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बात गांव की नहीं है। अगर मेरे पति थके हारे घर आ गए तो एक पत्नी होने के नाते क्या मैं उन्हें इतना भी आराम नहीं दे सकती? तुम्हें कैसे पता कि आज वो मेहनत करके आए? आपकी थकी हुई आंखें बता रही है। और वैसे भी मुझे ये सब करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना वो, क्या कहते हैं उसे? आपत्ति? हाँ वही। क्यों? क्यों मतलब क्या? कल को तुम कभी घर आओगी थकी हारी काम करके, तो तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगी? मेरा क्या होगा? ये रोड कनक, तुम्हारी स्माइल देखकर सारी थकान गायब हो गई। बहुत थक गए ना? तो बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो बस सर बहुत दर्द हो रहा है कनक। कोई बात नहीं, आपके सारे दर्द को, सारी परेशानियों को मैं मार मार के भगा दूंगी। राहुल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमने डक्स को फोर्स किया था शान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में। क्यों? क्योंकि तुम हम सब दोस्तों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम शान के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो? कुछ तो होगा जिसके बारे में तुम शान से ज्यादा सोचो। हाँ है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ राहुल। क्या सोचती है? मैं ये सोचती हूँ कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता था। हम दोस्त थे, ये सब पुरानी बातें हैं। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। पर मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुम्हें बनाकर। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कोई कैसे बना सकता है? You know what, राहुल? मैं बार बार तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ और ये सोचकर मुझे तुम पर बहुत दया आती है। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास पैसा है, पावर है। होगा, तुम्हारे पास दोस्त भी हैं, सब आस पास, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। एंड यू नो व्हाट राहुल, यही तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी हार होगी।
पता है कनक, आज मैं बहुत परेशान था यार। पुराने दोस्त, पुरानी यादें, आज का दिन ही कुछ अजीब सा था। लेकिन अब मैं काफी फ्रेश फील कर रहा हूं। थैंक्स। ये तो होना ही था। मेरे हाथों का जो जादू है, हाथों का नहीं, तुम्हारे दिल का जादू है कनक। सीरियसली कनक, अगर तुम नहीं होती ना मेरी जिंदगी में, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में म्यूजिक को कभी वापस आने नहीं देता। मुझे मेरी लाइफ का एम नहीं मिलता कनक। अगर तुम नहीं होती ना कनक, तो शायद मैं हार भी मान जाता। शांतनु, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कनक को राहुल के बारे में बताऊं या नहीं। कनक, तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं म्यूजिक से दूर क्यों गया। शांतनु, रहने दीजिए आप। नहीं यार कनक, राहुल कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। हम 4 दोस्त हुआ करते थे। हमारा एक बैंड था और सिर्फ नाम के लिए नहीं, हम एक्चुअली में एक टीम थे। सैम ड्रम संभालती थी, डक्स को कुछ आता नहीं था, लेकिन वो हमारे बैंड को लेके इतना पैशनेट था कि वो हमेशा हमारे साथ रहता था। इनफैक्ट स्टेज पे भी रहता था। और फिर राहुल और मैं, राहुल लिखता था और मैं गाता था। हम जैसे बैंड की आवाज थे। राहुल क्या गिटार बजाता था यार, इनफैक्ट मुझसे भी अच्छा। मैं उससे हमेशा कहता था कि तू बैकग्राउंड में नहीं यार, तू सेंटर स्टेज में है यार, तू गिटार बजा, तू गाना गा। लेकिन नहीं, राहुल हमेशा कहता था कि गाना गाएगा तो शांतु गाएगा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन उस एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया यार। और राहुल ने अपने झूठ को छुपाने के लिए सब कुछ खराब कर दिया।